नीतीश कुमार के करीब जो जाएगा वो सूर्य के तरह के नजदीक जाने वाले व्यक्ति की तरह भस्म हो जाएगा। अगर ललन सिंह को छाट नहीं पाएंगे तो ललन सिंह इनको छाट देंगे, ये तय है। बार बार भाजपा से हम ये पूछ रहे थे कि ठीक है कुशवाहा तो आपके पास आ गया जी, लौ कहाँ है? तो पशुपति तो चाहते हैं कि ढकेल के इनको भगा दे आरजेडी में, तो बार बार बोल रहे हैं आरजेडी की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन भाजपा ने वक्त रहते भांप लिया और गलती नहीं की भाजपा ने। बिहार में गठबंधनों का दौर है और महागठबंधन के सामने एनडीए गठबंधन भी अपने आप को मजबूत कर रही है। महागठबंधन में 6-7 दल हैं, वहीं एनडीए में भी दलों की संख्या बढ़ रही है और भाजपा भी अब अपने आप को उस स्थिति में लाना चाहती है जहां से नीतीश कुमार और खासतौर पर तेजस्वी के खिलाफ बिहार में लड़ाई लड़ सके। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को लेकर चर्चा हुई तो उपेंद्र कुशवाहा के साथ बातचीत लगभग अंतिम चरण में है, लेकिन 2-3 और नेता थे जिनका टिकट अब भी वेटिंग में था, अब कंफर्म होने की संभावना बढ़ गई है। दरअसल रेलवे के नियम के अनुसार वेटिंग टिकट आरएसी में जाता है। स्लीपर से जब आप कभी सफ़र करते हैं तो तब आरएसी में पहुंच चुके हैं बिहार के कई दल। डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करेंगे। अब ये लोग आरएसी में पहुंच चुके हैं, मतलब सूतने का जगह नहीं लेकिन बैठने का मिल गया है निश्चित तौर पर। और देखिए मिशन कुदाल जो था, कुशवाहा, दलित और लौ के कंधे पर बैठकर भाजपा बिहार में आगे बढ़ने वाली थी। हमने ये बात बहुत पहले ही कह दी थी और उस पंचनामा को आज चरितार्थ होते देखना भी बड़ा सुखद लगता है जी। क्योंकि हमने थोड़ी था कि हमें किसी ने बोला था, हमने एक पैटर्न देखा था जिस पैटर्न पे हमने ये बात कही थी। कुशवाहा सीधे तौर पर उपेंद्र कुशवाहा को साथ लेकर चलना और उससे भी बड़ी बात प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कुशवाहा को, सम्राट चौधरी को बिठा देना। भाजपा इससे ज्यादा तो कुशवाहा के लिए नहीं कुछ कर सकती है। अब चुनाव में कुशवाहा को कैसे अपने बाले में करने के लिए कितना टिकट देती है वही ना बस बचा हुआ देखना। नीतीश कुमार इतने बेचैन हो गए हैं कि जो आरसीपी के भूत वाला हमने खबर चलाया था उसकी बेचैनी में उन्होंने बिहार में एक अधपका सा संगठन बनाकर उसको सार्वजनिक कर दिया। उसकी वजह से क्या हुआ, पार्टी में 2 गुटों में जबरदस्त लड़ाई। अशोक चौधरी और ललन सिंह में 36 का आंकड़ा हो गया है, एक दूसरे को देखने तक लिए तैयार नहीं हो रहे दोनों। अशोक चौधरी को एंट्री तक नहीं होने दिया गया गठबंधनों में, संगठन में। बात स्पष्ट है, नीतीश कुमार के करीब जो जाएगा वो सूर्य के तरह के नजदीक जाने वाले व्यक्ति की तरह भस्म हो जाएगा। और ललन सिंह इस बात को इंश्योर करेंगे कि कोई अगला आरसीपी और उपेंद्र कुशवाहा न बने जी। तो अशोक चौधरी का तो नंबर अभी से कटना शुरू हो गया। आगे चल के कितनी दयनीय इनकी राजनीति हो जाएगी वो तो आगे समझ में आएगा। अगर ललन सिंह को छाट नहीं पाएंगे तो ललन सिंह इनको छाट देंगे, ये तय है। और फिलहाल ताकत उनके पास है तो वही छाटेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, जहां एक तरफ कुशवाहा राजनीति को बहुत पुख्ता तरीके से भाजपा ने पकड़ लिया है बाय नस एकदम, और अब दलित राजनीति पर उसका फोकस है। आपको याद होगा मैंने कहा था कि अब चूंकि एक जगह खाली हो गई भाजपा की सदन में, जो विधान परिषद है उसमें नेता प्रतिपक्ष की जगह खाली हुई सम्राट चौधरी के आगे बढ़ने की वजह से, उस जगह पर एक दलित को बिठाने की तैयारी चल रही है और ऑलरेडी लूप में रखा गया है चिराग पासवान को। और एक और बात है, चिराग पासवान खाली दलित नहीं है, इस बात को समझना होगा कि पशुपति पारस भी हैं। और चिराग पासवान भले ही अलबला रहे हो, अलबलाना शब्द प्रयोग सही होगा यहाँ पे, लेकिन पशुपति पारस ने पूरा सपोर्ट कर दिया है भाजपा की इस नई रणनीति। चिराग नहीं समझ पा रहे हैं क्या करना है, निश्चित तौर पर चिराग समझ, या तो चिराग दबाव बनाना है, या तो चिराग समझ नहीं पा रहे हैं, या चिराग पासवान एक बड़ा नेगोशिएशन करना चाहते हैं वक्त के साथ। चुनाव नजदीक होगा तो भाजपा थोड़ा सा भी लड़खड़ाएगी तो चिराग उसके साथ बड़ा नेगोशिएशन करना चाहते हैं, या चिराग को लेकर भाजपा ने कोई ना कोई जरूर चिराग की दुखती रग अपने हाथ में रखी हुई है, जिसकी वजह से हो सकता है कि वो जमुई सीट हो जहां से वो लड़खड़ाते नजर आ रहे हैं, या हो सकता है कि उनको कोई और सेफ सीट देने की तैयारी कर रही हो भाजपा। इस वजह से वो भाजपा के सामने सरेंडर मोड में नजर आ रहे हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और जिस तरीके से पशुपति पारस ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं भाजपा के नए फैसलों को, खासतौर पे जो सम्राट चौधरी को लेकर फैसला भाजपा ने लिया है, इस पर जैसा रिएक्शन इन दोनों का था वैसा लेकिन चिराग का नहीं था। तो खैर हम इसमें ज्यादा नहीं आएंगे, लेकिन जान लीजिए कि दलित राजनीति भी बहुत मजबूत है भाजपा की, क्योंकि पशुपति पारस कल ही मिले हैं पूरा ताम झाम लेके सब लोगों का, और उसमें उसके जस्ट विपरीत में आप देख सकते हैं कि जदयू भी डीएम राजनीति करने लगी है। मतलब भाजपा की रणनीति को वो भी समझ रही है। जहां संगठन में कुशवाहा नेताओं का नाम जबरदस्त बढ़ गया है, वहीं आप देखिएगा कि
अशोक चौधरी के माध्यम से दलित चौपाल लगाने की कोशिश शुरू कर दी गई। जी जी। मतलब दलितों को समझ रही है जदयू कि अगर भाजपा की तरफ जाने से रोकना है तो एक तरीका करना होगा। जी। लेकिन भाजपा इस पूरे समीकरण में एक समीकरण अब तक मिस कर रही थी। बार बार हम सवाल पूछ रहे थे कि आरसीपी सिंह कहाँ है, बार बार भाजपा से हम ये पूछ रहे थे कि ठीक है कुशवाहा तो आपके पास आ गया, जी, लौ कहाँ है? नीतीश को डैमेज करना है तो नीतीश की जाति को डैमेज करना होगा ना। जी। कुशवाहा तो नीतीश की जाति का एक सब जाति है, जी, जो सपोर्ट करता है, सपोर्ट करता है। सब जाति मैं बोल रहा हूँ तो कहीं बुरा लगेगा, सब जाति नहीं बोलना चाहिए मुझे। एक और जाति है जो लव कुश समीकरण का हिस्सा है। तो ऐसे में इस समीकरण में और भी जातियां भी तो हैं। जी। आखिर लव को कैसे साधा जाएगा? देखिए यहाँ समझ लीजिए आप रणनीति, बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ आरसीपी सिंह को भाजपा ने जैसे उपेंद्र कुशवाहा, जैसे सम्राट चौधरी को प्रमोशन दिया है, सेम टू सेम ऐसी ही हमें खबर पुख्ता मिल चुकी है कि आरसीपी सिंह को भी एक तगड़ा प्रमोशन मिलने जा रहा है भाजपा से अप्रैल में। क्यों मिलने जा रहा है, क्यों ये पैटर्न पकड़ा है हमने, और पैटर्न है क्या ये बता देते हैं। देखिए सम्राट चौधरी की जगह पर नाम एक और चल रहा था, आपको याद होगा मैंने वो नाम बताया था आप लोगों को। मैंने कहा था कि नीतीश की जाति को डैमेज करने के लिए अब भाजपा के प्रयास कर रही है, और प्रेम रंजन पटेल जो कि कुर्मी समाज से आते हैं, इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाने की तैयारी भाजपा ने कर दी थी। जी। अंतिम समय में इनका नाम हटाकर और इनकी जगह दिया गया किसको? सम्राट चौधरी। इसका एक कारण है। देखिए उपेंद्र कुशवाहा चूंकि जस्ट अभी आए हैं और उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार से तुरंत वापस नहीं जा सकते हैं, संभावना ही उनके लिए वहां शून्य है। नीतीश भी अपना दरवाजा बंद कर चुके हैं। लेकिन आरसीपी सिंह को लेकर खबर आई थी कि नीतीश कुमार ने दूत भेजा था। जब उपेंद्र कुशवाहा हटे तो स्पेस बचा, उसमें नीतीश कुमार ने अपने वोट को टूटे मत नालंदा में, उसके लिए आरसीपी सिंह को अपने पाले में करने की एक प्रयास शुरू कर दी थी। लेकिन क्या कहा आरसीपी सिंह ने? स्पष्ट कर दिया था, मरते मर जाएंगे, आपके साथ नहीं आएंगे अब दोबारा इन गलती हमसे नहीं होगा। पशुपति पारस भी यही बोले हैं, एकदम हमेशा रहेंगे। तो ये कहीं ना कहीं पुख्ता तौर पे ये बात साबित करती है कि आरसीपी सिंह को भाजपा जदयू तोड़ने की फिराक में थी, लेकिन भाजपा ने वक्त रहते भांप लिया और गलती नहीं की भाजपा ने। अगर प्रेम रंजन पटेल को यहाँ दे देती भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा, तो आरसीपी सिंह समाप्त हो जाते हैं। आरसीपी सिंह समाप्त होते ना होते कम से कम इतना तो तय है कि आरसीपी सिंह बुरा मान जाते हैं जी। और उसके बाद वो लौ समीकरण को साधने में भाजपा सफल नहीं, विफल होती। अब देखिए, अब यहाँ देखिए क्या बात है, समझिए इसको। अगर दलित के तौर पर पशुपति पारस सपोर्ट करते हैं कि भाजपा जो फैसला ले रही है उसको मेरा सपोर्ट है, तो भाजपा को इससे फायदा होता है। भाजपा एक फैसला लेती है कि हम सम्राट चौधरी को कुशवाहा समाज से उठाकर अपना प्रदेश अध्यक्ष बना रहे हैं, तो क्या करते हैं? उपेंद्र कुशवाहा सपोर्ट करते हैं जी। तो ट्रू दैट हो जाता है, डबल फायदा। समाज को मैसेज लाता है कि भाई उपेंद्र कुशवाहा हो या सम्राट चौधरी हो, वोट यहीं देना है जी कुशवाहा समाज को। अब पारस के साथ कॉम्बो है ना। हाँ। और चिराग आना पड़ेगा, चिराग नहीं आए तो पारस कहें कि देखिए दलित हैं हम। वहाँ चिराग फंस चुके हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, चिराग फंस चुके हैं। चिराग को आना ही होगा और कोई उपाय नहीं है। लिख के बॉन्ड पेपर आप हमसे ले सकते हैं कि चिराग पासवान कहीं नहीं जा रहे हैं। अगर पशुपति पारस के माध्यम से बात करें तो पशुपति तो चाहते हैं कि ढकेल किनको भगा दे आरजेडी में, तो बार बार बोल रहे हैं आरजेडी की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन ये कैलकुलेट आरजेडी का उपयोग कर रहे हैं चिराग डराने दबाव बनाने के भाजपा को। लेकिन मेन राजनीति समझिए, यदि आरसीपी सिंह को भाजपा देती है बिहार में जिम्मेवारी, तो उससे एक बड़ा हिस्सा जो नीतीश कुमार के अपने जनाधार का है वो खिसकता है। आरसीपी सिंह एक कुशल संगठन करता रहे हैं, पूरी उनका बूथ तक चला दिया संगठन जदयू का। जी जी। तो अब वो कितना बढ़िया चला रहे होंगे तो कहने की बात नहीं है। जी। और ऐसी स्थिति में यदि भाजपा उनके साथ फैसला नहीं जल्दी करती है तो उनके रास्ते खुले हुए हैं, वो फैसला ले सकते हैं। तो खबर पुख्ता हमें प्राप्त हो गई है, अप्रैल के आसपास भाजपा उनको एक बड़ी जिम्मेवारी देने जा रही है। और इतना ही नहीं, प्रेम रंजन पटेल को और भाजपा ने अगर रोका है तो उसका मुख्य कारण कोई और नहीं बल्कि आरसीपी सिंह। तो कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह लंबे समय से होल्ड पर थे और उनका भी अब येलो सिग्नल हो चुका है, धीरे धीरे गाड़ी बढ़ रही है। जल्द ही अगले महीने ग्रीन सिग्नल हो जाएगा, जिसके बाद आरसीपी सिंह की गाड़ी पटरी पर दौड़ने लगेगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।